डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब इनेलो ने भी सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी दावा कर रही है विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में भी वो फतेह करने जा रहे हैं। नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई और फरीदाबाद में पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने मेयर और पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन करवाया। इस नामांकन प्रक्रिया में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर समेत तमाम लीडर शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत होने जा रही है और सभी प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में भी कमल खिलेगा। साथ ही कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कांग्रेस नेताओं के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवार ढूंढ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे। यहाँ मतदाताओं की संख्या 14,70,000 है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी से हमारी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी परवीन जोशी जी आज नामांकन दाखिल करेंगी। उसके लिए पार्टी के सभी चुने हुए प्रतिनिधि उनके साथ हैं, संगठन के सभी पदाधिकारी उनके साथ हैं। हम एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और पूरे देश का इतिहास बनाएंगे। फरीदाबाद की जीत आज तक की हिंदुस्तान के महापौर की सबसे बड़ी जीत। छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार आती है जब ईवीएम पे दोष नहीं देते, जब ये हारते हैं तो ईवीएम पर दोष देने का काम। मेयर पद के दावेदारों के लिए भी कुछ कहेंगे आप? मेयर पद के दावेदारों का मैं यही कहना चाहूंगा कि परवीन जोशी एक पार्टी की कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता, और भारी मतों से आने वाले चुनाव में वो मेयर पद का पदभार संभालेंगे। मिलने से कुछ लोग नाराज भी हुए हैं, इस तरीके से मनाएंगे। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। थोड़ा सा लोगों को जब टिकट नहीं मिलती, स्वाभाविक है, घंटे 2 घंटे मन खराब होता है, लेकिन सब लोगों ने मिलजुल कर परवीन जी को समर्थन दिया और सब मिलकर चुनाव लड़े। आपको जिम्मेदारी बड़ी दी गई है पूरे हरियाणा में कि भाई जिता के लाने हैं। किस तरीके से रहेगा चुनाव का पूरा सिस्टम? 34 की 34 यूएलबी के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 14 सभी विधानसभाओं में 9 में भारतीय जनता पार्टी से जीती थी और इस बार भी हमारी 40 की 40 जो उम्मीदवार हैं जीत कर आएंगे और हमारा मेयर पद के उम्मीदवार भी सबसे ज्यादा मतों से और एक रिकॉर्ड मतों से जीत की मार्जिन क्या रहने वाली है? किसकी जीत की है ही सब कुछ हमारा जो पंजाब की सरकार बनने वाली है 100%। 100%। विधायक साहब कितने उत्साहित हैं आप? कितने उत्साहित? मैं अपने काम की, अपनी मेहनत की, अपनी पार्टी की कारक, उनकी जो मेरी पार्टी की रीति नीति है उसको लेकर के जाता हूँ, उसी की वोट मांगता हूँ। जब 4 बार पार्षद का चुनाव लड़ा तब भी और आज भी मुझे कोई वो नहीं है कि मैं विधायक हूँ, मैं तो पार्षद के रूप में आज भी काम करूँगा। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को होगा और सुबह 8 बजे से निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हालांकि इस बार निकाय चुनाव में बोल सकते हैं कांटे की टक्कर होने वाली है। एक तरफ बीजेपी निकाय चुनाव फतेह करने की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस के पास अपनी साख बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली है उसके बाद पार्टी नेताओं के बीच में चिंतन मंथन के साथ गुटबाजी का दौर भी जारी है। चैनल 4 न्यूज दिल्ली एनसीआर के लिए फरीदाबाद से हिमांशु कौशिक की रिपोर्ट। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।